हरियाणा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पीएम मोदी ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। कहा बीजेपी को फिर आशीर्वाद देगा हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार थमने से पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया है। हमने सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। किसान हो, युवा हो या महिला हो या गांव के शहर के विकास हो, हमने कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी है। हम हरियाणा को कांग्रेस के घोटालों और दंगों वाले दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। चलिए अब जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 10 साल में भाजपा ने हरियाणा के लोगों के जीवन में जो समृद्धि बनाने की लगातार काम किया है वो शायद कांग्रेस ना कर पाए। पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रचार थमने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, अब से कुछ देर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा है उसे देखकर मुझे ये पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पीएम के अनुसार पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया है। हमने सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। किसान हो, युवा हो, महिला हो, गांव और शहरों का विकास हो, हमने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हम हरियाणा को कांग्रेस के घोटाले और दंगों वाले दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। तो वहीं पीएम ने आगे कहा है कि हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटे की राजनीति का मूल्य उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस यानी दलाल और दामाद का सिंडिकेट। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं, इसलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब हरियाणा की जनता ये जानती है कि कांग्रेस कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती है। हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये हाल तब है जब ये विपक्ष में है। हरियाणा के लोगों को इस बात से भी चोट पहुंच रही है कि दिल्ली और हरियाणा में बैठे 2 खास परिवारों के इशारे पर पूरा हरियाणा अपमानित हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर अपने इरादे जता दिए हैं कि हरियाणा का पिछड़ा और दलित समुदाय जातिगत हिंसा रोकने में विफल रहने पर पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहा है। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को फिर से कड़ी सजा देने का मन बना लिया है। हरियाणा की गली गली से एक ही आवाज आ रही है, भरोसा दिल से भाजपा फिर से। पीएम ने यह भी कहा है कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। दुनिया भारत की ओर से बहुत आशा और उम्मीद से देख रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा के लोग एक ऐसी सरकार चुने जो भारत को मजबूती देने की दिशा में प्रयास करे। कांग्रेस कभी देश को मजबूती नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं हरियाणा के अपने मतदाताओं से ये आग्रह करता हूं कि वो फिर से भाजपा को अपना आशीर्वाद दे जरूर। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर पूरा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।